सफलता की कीमत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सफलता की कीमत। धर्मपुरा गांव की कच्ची गलियों में सुबह की पहली किरण के साथ एक 18 वर्षीय लड़का राम नारायण अपने सिर पर किताबों का थैला लिए खेतों की मेढ़ों से होते हुए शहर की ओर जा रहा था। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बड़ा हासिल करने की सपना चमक रहा था। राम नारायण एक गरीब किसान का बेटा अपने संघर्षों के बावजूद पढ़ाई करता है और एक सरकारी नौकरी हासिल करता है। उसकी ज़िंदगी का सफ़र मेहनत, सफलता और अंततः अकेलेपन की दास्तान बन जाता है। राम नारायण के पिता किसान हैं और परिवार आर्थिक तंगी में जी रहा है। वह बचपन से पढ़ाई में मेधावी है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कई बार उसे पढ़ाई छोड़ने की नौबत आती है। राम नारायण अपने पिता रामलाल के साथ खेत में काम कर रहा है। चारों ओर धूल और गर्मी का माहौल है। रामलाल कुदाल चलाते हुए कहते हैं, बेटा, पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर क्यों दे रहा है? खेती ही हमारा भविष्य है। खेतों से पेट भरेगा, किताबों से नहीं। राम नारायण पसीना पोंछते हुए कहता है, बाबा, खेती से पेट तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकती। मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि आपके कंधे से ये बोझ हल्का कर सकूं। रामलाल गहरी सांस लेती हैं और कहते हैं, बड़ा आदमी बनने के ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गांव के बच्चों को नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं तुझे पढ़ाने के लिए। राम नारायण आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह कहता है, बाबा, पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं शहर जाकर ट्यूशन पढ़ाऊंगा और अपनी फीस खुद भरूंगा। बस आप मेरा हौसला बनाए रखिए। राम नारायण पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। वह शहर में एक छोटी सी कमरे में रहता है। दिन में कॉलेज जाता है और रात में एक दुकान पर काम करता है। जब परीक्षाएं नज़दीक आ जाती हैं तो वह दिन रात मेहनत करता है। उसका एक दोस्त कहता है, राम नारायण, तो इतनी पढ़ाई में डूबा रहता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। राम नारायण हंसते हुए कहता है, दोस्त, आराम तो तब करूँगा जब मेरी नौकरी लगेगी। अभी तो हर मिनट कीमती है। राम नारायण हर परेशानी से जूझकर लगातार अपनी पढ़ाई में लगा रहता है और वह दिन आ जाता है जब राम नारायण की परीक्षा का दिन होता है। वह परीक्षा हॉल में बैठा घबराया हुआ है, लेकिन आत्मविश्वास से भरा है। वह सोचता है कि यह मौका मेरे लिए सब कुछ है। अगर आज मैं असफल हो गया तो फिर न जाने ऐसा मौका कब मिलेगा। वह पूरी लगन और हौसले के साथ परीक्षा देता है। राम नारायण को सफलता मिलती है और वह सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। पूरे गांव उसे बधाई देता है। रामलाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कहते हैं, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत और सपने कभी बेकार नहीं जाते। राम नारायण मुस्कुराती हुई कहता है, बाबा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आपकी उम्मीद और आशीर्वाद की जीत है। अब आपको कभी खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा।
रामनारायण जी पहली बार अपनी तनख्वाह लेकर घर आता है तो उसके माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा तूने हमारी ज़िंदगी में रोशनी ला दी। उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। इस नौकरी से रामनारायण का आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन वह जल्द ही महसूस करता है कि सरकारी नौकरी उसके सपनों की मंजिल नहीं है। उसके सपनों की उड़ान सरकारी नौकरी की सीमित परिधि में कैद नहीं हो सकती। अब वह एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है, व्यापार। सरकारी नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा को छोड़कर व्यवसाय में कदम रखना रामनारायण के लिए एक बड़ा निर्णय था। उनके सहकर्मी कहते हैं, अरे रामनारायण, ये सरकारी नौकरी तो मज़े की ज़िंदगी है। हर महीने पक्की तनख्वाह, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं। फिर भी तू इतना परेशान क्यों दिख रहा है? रामनारायण गंभीर स्वर में कहता है, परेशानी नहीं, सोच रहा हूँ ये नौकरी मेरी मेहनत का फल है, लेकिन लगता है कि मैं यहाँ अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पा रहा हूँ। हर दिन वही फाइलें, वही नियम, कुछ अलग करने की ख्वाहिश है। सहकर्मी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे भाई, ये ख्वाहिशें छोड़ दे। सरकारी नौकरी से बड़ा आराम कहीं नहीं मिलेगा। रामनारायण मुस्कुराते हुए कहता है, आसानी मेरी मंजिल नहीं है। जिंदगी में बड़ा करने के लिए जोखिम लेना पड़ता है। सपने बड़े हों तो कदम भी बड़ा उठाना पड़ता है। मैं एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ जो न केवल हमारी ज़िंदगी बदले बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार का जरिया बने। सुमित्रा जी भी उनके फैसले से चिंतित हो जाती हैं और कहती हैं, हम तुम्हारे हर फैसले में साथ हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर व्यवसाय में नुकसान हुआ तो क्या होगा? रामनारायण जी आत्मविश्वास से कहते हैं, हर बड़ा काम जोखिम मांगता है। अगर मैंने संघर्ष से ये नौकरी पाई है तो उसी मेहनत से व्यवसाय में भी सफल हो सकता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए। वह जोखिम उठाकर नौकरी छोड़ देता है और छोटे पैमाने पर व्यापार करना शुरू कर देता है। शुरू में व्यापार में बड़ा संघर्ष होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है। रामनारायण अपने मित्र महेश के साथ मिलकर व्यापार की रणनीति तैयार करता है। उनका दोस्त महेश कहता है, रामनारायण, अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन इससे आगे कैसे बढ़ेगा? बाजार में प्रतियोगिता बहुत है। रामनारायण गंभीर स्वर में कहता है, महेश, मैंने देखा है कि लोग अच्छी सामान के साथ ईमानदारी चाहते हैं। मैं गुणवत्ता और ईमानदारी के दम पर अपना नाम बनाऊंगा। इसके लिए मैं गांव में जाकर भी सामान बेचूंगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों से मिलता है, उनके भरोसे को जीतता है। उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ ही वर्षों में वह छोटी सी दुकान मालिक से एक बड़े व्यापार का मालिक बन जाता है। अब उसने एक बड़ा शोरूम बना लिया था। शोरूम का उद्घाटन करता है और पूरे गांव के लोग उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं। रामनारायण के पिता, सुमित्रा और बच्चों को उन पर बड़ा गर्व होता है। व्यवसाय में सफल होने के बाद रामनारायण ने अपनी मेहनत और कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा और परवरिश में लगाया। उसने ठान लिया था कि जो संघर्ष उसने झेला वह उसके बच्चों को नहीं झेलना पड़ेगा। रामनारायण जी
अपने घर के आंगन में बैठी थी और उनके चारों बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में तैयार खड़े थे। सुमित्रा जी बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। रामनारायण जी बच्चों को कहते हैं, देखो बच्चों, पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा असली धन है। याद रखना, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। उनका बड़ा बेटा अजय बड़ी मासूमियत से कहता है, लेकिन पापा, स्कूल में हमेशा टॉप करना कितना मुश्किल है। रामनारायण जी हंसते हुए कहते हैं, मुश्किल वही होता है जिसे करने का जज्बा ना हो। अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस एक बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी और मेहनत। तभी सुमित्रा जी टिफ़िन लेकर वहाँ आ जाती है। वे कहती हैं, और हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अच्छा इंसान बनना भी सीखना। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी शिक्षा है। तभी विजय कहता है, पापा, आपने हमें हमेशा मेहनत करना सिखाया है। अब देखिए, हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। रामनारायण जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब तक रामनारायण जी की गिनती अमीर लोगों में होने लगी थी। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर के नामी स्कूल में भेज देते हैं। बच्चों की पढ़ाई के खर्चे बढ़ने लगते हैं। रामनारायण जी रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन कभी बच्चों को महसूस नहीं होने देते कि वह दबाव में हैं। एक दिन सुमित्रा उनसे बात करती है। सुमित्रा चिंतित स्वर में कहती है, जी, बच्चों की पढ़ाई के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आपको काम का बोझ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। रामनारायण जी शांत स्वर में कहते हैं, सुमित्रा, बच्चों की शिक्षा पर खर्च को मैं बोझ नहीं समझता। ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बच्चों की सफलता ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ वर्षों बाद सभी बच्चे अपनी अपनी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। अजय इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप करता है। विजय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाता है। सविता प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होती है और कुसुम कानून की पढ़ाई पूरी करती है। घर में जश्न का माहौल है। अजय, पापा, आपकी मेहनत और सपनों की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। विजय, आपने जो हमें सिखाया है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रामनारायण जी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है और वह कहते हैं, यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन याद रखना, सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखना, यही तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बनाएगी। सभी बच्चे अब अपने अपने फील्ड में स्थापित हो चुके थे, लेकिन कैरियर और परिवार की व्यस्तता के कारण वे गांव में रामनारायण जी के साथ नहीं रह सकते थे, ना ही समय बिता पाते थे। रामनारायण जी अपने बड़े से बड़े घर में अकेले रह जाते। बच्चों की सफलता के साथ साथ परिवार में दूरियां बढ़ने लगती हैं। बच्चे शहरों में अपने कैरियर और परिवार में व्यस्त हो जाते हैं। सुमित्रा जी की अचानक मृत्यु हो जाती है। रामनारायण जी के जीवन में एक बड़ा झटका साबित होती है। रामनारायण जी अब अकेले अपने घर में नौकरों के सहारे रह जाते हैं। बीमारी, अकेलापन और बढ़ती उम्र के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। बच्चे समय समय पर फ़ोन करते हैं, लेकिन कोई गांव आकर
उनका ख्याल नहीं रखता। अब वो लोग इतने बिजी हो गए थे कि महीने महीने तक भी राम नारायण जी से मिलने तक नहीं आते थे। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा और राम नारायण जी, जिसने अपने जीवन के हर पल को संघर्ष और सफलता के लिए समर्पित किया था, अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। वह शख्स जिसने अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत की, अब बुढ़ापे और बीमारी के कारण धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। उसका भरा पूरा परिवार, घर, जो कभी बच्चों की हंसी और बातचीत से गूंजता था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा रहता था। बड़े से घर में अब सिर्फ उसकी आवाज़ और दीवारों की गूंज बाकी रह गई थी। उनके बच्चों ने अपनी अपनी गृहस्थियाँ बसा ली, लेकिन उनकी गृहस्थी में उनके पिता के लिए कोई जगह नहीं थी और सब अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो गए थे। अब वह अपने पिताजी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलने लगे थे और अपनी व्यस्तता का बहाना लगाने लगे थे। राम नारायण जी का शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा था। जो हाथ कभी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं कांपे, अब कांपते हुए लाठी का सहारा लेने लगे थे। घुटनों का दर्द और सांस की बीमारी ने उसे पलंग तक सीमित कर दिया था। उनका स्वभाव अब चिड़चिड़ा रहने लगा था। बात बात पर गुस्सा करने लगते थे। गांव के लोग कभी कभार हालचाल लेने आते, लेकिन उन मुलाकातों में भी राम नारायण जी के चेहरे पर एक अधूरी सी मुस्कान रहती, मानो वह हर किसी से कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पाते। उनकी आंखों में अपने बच्चों का इंतजार साफ झलकता था। वह दिन भर अपने पोते पोतियों की तस्वीरें देखते रहते, जो उसके कमरे की दीवार पर टंगी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए उसने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी, वही बच्चे उसकी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पर इतने दूर हो जाएंगे। वे उसे आर्थिक रूप से किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, लेकिन उनकी शारीरिक उपस्थिति राम नारायण जी के दिल को कचोटती रहती थी। बीमारी ने उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा को भी थका दिया था। डॉक्टरों ने कहा था कि वे ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, लेकिन राम नारायण जी को मौत से डर नहीं लगता था। उसे दर्द इस बात का था कि उसकी मेहनत और सपनों की कहानी शायद अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उसे देखने और समझने वाला कोई नहीं था। अपने अंतिम दिनों में वह एक ही बात सोचते रहते, क्या सफलता के इस सफ़र में कहीं रिश्तों और भावनाओं को पीछे छोड़ दिया गया था। गांव के कुछ पुराने दोस्त और नौकर उसके अंतिम समय में उसका सहारा बनते हैं। राम नारायण जी अपने कमरे में पलंग पर लेटे हैं, दीवार पर टंगी तस्वीरों को निहार रहे थे। उन तस्वीरों में उसके बच्चों की सफलता की कहानियाँ बसी थी। अचानक एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कमरे में खामोशी छा गई। उसी समय दरवाजे पर हलचल हुई। सभी बच्चे जो वर्षों से दूर थे उसे देखने पहुंचे थे। अजय ने भावुक होकर कहा, पापा हम आ गए, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन राम नारायण जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी शांत मुस्कान बता रही थी कि उसने अपने बच्चों को आखिरी बार देख लिया था।
उनके होठों पर एक अधूरी सी बात अटक गई थी। रिश्तों का साथ ही असली सफलता है। इस खामोशी में सबने एक बात सीखी, संघर्ष और सफलता के बीच रिश्तों का महत्व कभी नहीं भूलना चाहिए। कहानी यह संदेश देती है कि सफलता और रिश्तों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। राम नारायण जी ने अपने जीवन में हर सपना पूरा किया, लेकिन अपने अंतिम दिनों में उसे परिवार की कमी महसूस हुई। ये कहानी जीवन के संघर्ष, सफलता और रिश्तों की कीमत को दर्शाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।